आवाज आ रही है अमृत जी? हाँ, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा अच्छा ड्राइंग आप भेज रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है। वेरी एक्सेलेंट, बहुत आउटस्टैंडिंग ड्राइंग में आप भेज रहे हैं। ठीक है सर। हाँ, बहुत अच्छा है। तो आप आप कुणाल जी को वो भेजते नहीं भेजते हैं? हाँ, कल भेजे थे, अभी जो बनाए ना अभी वो वाला नहीं भेजे हैं, कल वाला भेजे थे अभी, कल वाला। हाँ, नहीं, उनको भेजिए। स्क्वायर थ्रेड जो था ना, हाँ 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 ये वाला भेजे थे, स्क्वायर थ्रेड वाला भेजे थे कल वाला। हाँ हाँ और आज जो बनाए ना थी भी थ्रेड बनाए जो अभी, हाँ, भी थोड़ा सा थ्रेड, भी हाँ। थ्रेड में गड़बड़ा गया है सर। उतना भी थ्रेड में उतना अथी नहीं नीचा नहीं करना चाहिए त्रिभुज रंग, थोड़ा सा हल्का सर्कल रखते, गड़बड़ा गया थोड़ा सा लास्ट में। हाँ, तो नहीं तो वो उसको ठीक से बना करके और कुणाल सर से उसको आप उसको करेक्ट कराइए, है ना? है ना? कुणाल सर को भेजिए। हाँ हाँ सर, वो कराएंगे। हाँ, हाँ, बहुत आज अच्छा। आज बनाएंगे फिर स्क्वायर थ्रेड। हाँ, स्क्वायर थ्रेड को बनाइए, जितने तरह के थ्रेड हैं और टाइप्स ऑफ द रिवेट्स भी आपको मैंने कल क्लास ले लिए थे, तो सभी तरह के हाँ, टाइप्स ऑफ बना द। रहे हैं धीरे धीरे सर। हाँ, तो आप धीरे धीरे कीजिए और और धीरे धीरे इसको समझिए। एक बार समझ लीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इंडस्ट्री का, है ना? तो बहुत अच्छा। आज जो सर भी थ्रेड बनाए ना, हाँ हाँ आज जो भी थ्रेड बनाए नाप नाप के बनाए हैं, उसमें गलती कहीं नहीं हुआ है, खाली थोड़ा सा कोना पे जो है ना, मोड़ जहाँ पे है ना, हाँ हाँ हाँ, वाह वाह वहाँ पे दिक्कत है। वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एक्सेलेंट। और क्या, आज मतलब जो है ना यूट्यूब में जो है ना सर, हम्म। उसको हम सर्च करके देखते हैं, वहाँ बना बना के बताता है कि हाँ हाँ कैसे बनाना है, तो इसीलिए अच्छा बन रहा है। और सर हाँ हाँ, नहीं नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तो आज आपको कल टाइप्स ऑफ द नेट रिवेट्स पे के। सर करते हैं। हाँ, कल टाइप्स ऑफ द रिवेट्स के बारे में अच्छा बताए थे। बताइए ना सर। और ये जी रिवेट सर। पॉइंट्स है, इसके बारे में भी कल आपको थोड़ा सा बताया था मैंने, लेकिन फिर से आप इसको देख लीजिए। ये आपको रिवेटेड जॉइंट्स, आप इसको जो है, आपको दो तरह का आपका रिवेटेड जॉइंट होता है। एक तो लैप जॉइंट होता है जी और सर। दूसरा आपको बट जॉइंट होता है ना? लैप जॉइंट जब जो है प्लेट एक जी दूसरे के ऊपर रहता है ना, वन ओवर द अदर, जी सर। एक के ऊपर दूसरा जो होता है उसको लैप जॉइंट बोलते हैं, है ना? दो प्लेट को आपस में यहां पर रख दिए और फिर बीच में होल कर दिए, ड्रिल मशीन से होल कर दिए, फिर रिवेट डाल दिए, फिर ऊपर से प्रेस कर दिए। ये आपको लैप जॉइंट है ना? तो बॉयलर में ज्वाइंट बनाने के लिए, आपको एयरक्राफ्ट में, शिप में ज्वाइंट बनाने के लिए ये इस तरह का ज्वाइंट आपको बनाया जाता है। और बट ज्वाइंट में क्या करते हैं ना, प्लेट एंड्स जो है आपको प्लेस करते हैं फेस टू फेस, फेस टू फेस प्लेस करते हैं। यहां पर एक जी सर। रखा, फिर यहां पर आपको फेस टू फेस आपको रखा जाता है। और उसके बाद या तो सिंगल कवर प्लेट लगा देंगे या फिर डबल कवर प्लेट ऊपर नीचे लगाएंगे, है ना? सिंगल कवर प्लेट आप लगाएंगे और सिंगल कवर प्लेट जो है, आप या तो सिंगल कवर प्लेट लगाएंगे या फिर डबल कवर प्लेट लगाएंगे। तो ये सिंगल प्लेट का आपको दिखाया हुआ है, ये आपको बट ज्वाइंट है। ये आपको कवर प्लेट है, ये आपको दो दो आपको प्लेट दिया है जिसको आपको ज्वाइंट करना है, ये आपको बट ज्वाइंट है। और ये देखिए, दो तरह का आपको ज्वाइंट आपको दिखाया जा रहा है। सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट है ना? एक के ऊपर एक प्लेट आपको रखा हुआ है, इसका आपको सेक्शन दिखाया जा रहा है, ये आपको प्लान दिखाया जा रहा है। यहाँ पे आपको सर्कल बनाया हुआ है, डॉटेड सर्कल बनाया हुआ है, ये आपको दिखाया जा रहा है। ये आपको जो हिडन पार्ट है ना, वो आपको डॉटेड लाइन आपको दिखाया जा रहा है। ये डॉटेड लाइन का मतलब ना, ये पार्ट ऊपर से दिखाई नहीं दे रहा है, हिडन है ना? यहां पर देखिए, यहां से यहां तक जो है ये आपको हिडन लाइन है, यहां से यहां तक आपको हिडन लाइन है, इसलिए इसको आपको डॉटेड लाइन आपको दिखाया गया है।
डॉटेड लाइन का आपको यही मतलब है कि ये आपको हिडन लाइन है। जैसे ये जो है ना, ये जो डॉटेड लाइन दिखाया गया है, ये जो इस सर्कल का लाइन है, ये ऊपर से देखेंगे तो बड़ा वाला सर्कल दिखेगा और ये वाला सर्कल आपको नहीं दिखेगा, इसलिए आपको ये डॉटेड लाइन है ना, ये आपको डॉटेड लाइन है। दूसरा, ये जो सेक्शन किया गया है ना, ये लाइन देखिए दिया गया है, ये आपको सेक्शन लाइंस वगैरह का पहले आपको आइडिया है कि नहीं है, कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लाइन ड्रॉ करते हैं? तो ये आपको सेक्शन लाइन सर, लाइन खींचने के लिए सर? नहीं, ड्राइंग में कितने तरह के टाइप से ऑफ द लाइंस वो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में है। अच्छा, फर्स्ट सेमेस्टर में होगा सर। हाँ, वो तो आपको इसीलिए ये आपको दिक्कत होगा। देखिए, ये आपको सेक्शन लाइन ड्रॉ किया हुआ है। सेक्शन लाइन जो है ना, लास्ट एंड में आपको थिक होता है, एंड में आपको थिक होता है और एरो आपको दिया जाता है, एरो से आपको दिया जाता है और ये आपको थिक होता है, इसको सेक्शन लाइन बोलते हैं, है ना। ये सेक्शन देखिए काटा हुआ है ना। और ये आपको यहाँ पर सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट, ये आप समझ लीजिए, इस तरह का ज्वाइंट जो बनेगा सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट बोलते हैं, है ना। ये सिंगल है, आपको लैप ज्वाइंट आपको सिंगल है। ये आपको डबल रिवेटेड लैप ज्वाइंट है, एक इधर है एक इधर है ना। और ये आपको जिगजैग ये आपको जो है ना जिगजैग है ना, ये आपको जिगजैग है। देखिए, एक लाइन इधर से और एक लाइन, इसका जो सेंटर लाइन है ना यहां पर है, इसीलिए इसको जिगजैग बोलते हैं। देखिए, यहां पर ये जो आपको यहां से सेक्शन किया गया ना, यहां से जो सेक्शन किया गया ना, तो ये आपको कट हो गया, ये कट हो गया बीच से, तो ये आपको यहाँ पे आपको रिवेट दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां पर आपको रिवेट कट नहीं हुआ है, यहां पर आपको प्लेट दिखाई दे रहा है। आप अच्छी तरह पहले फिगर को समझिए। ये आपको डबल रिवेटेड लैप जॉइंट है और आपको जिगजैग है, एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, यहां से कट किया गया है, सेक्शन किया गया है, यहां पर आपको रिवेट नहीं दिखाया गया है। देखिए, यहां पर आपको कटा हुआ आपको रिवेट आपको दिखाया जा रहा है, ये डबल रिवेटेड लैप जॉइंट डबल रिवेटेड लैप जॉइंट है ना। तो ये आपको क्लियर हो गया। और ये जो है, जो आपको टाइप्स ऑफ द लैप जॉइंट है ना, आपको यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, ये इसमें आपको टाइप्स ऑफ द रिवेट जॉइंट्स में ये सारे कैलकुलेशन होते हैं, है ना। फॉर ऑल साइज थिकनेस ऑफ द प्लेट इज कंसिडर्ड फर्स्ट। टी जो है थिकनेस ऑफ द प्लेट है, थिकनेस ऑफ द प्लेट से आपको डायमीटर ऑफ रिवेट निकाला जाता है, पिच निकाला जाता है, मार्जिन निकाला जाता है ना। ये सारे इसीलिए निकाला जाता है ना, टू प्रिवेंट द फेल्योर ऑफ द ज्वाइंट। ज्वाइंट आपका, जब आपको शिप में आपको ये रिवेट बनाएंगे, एरोप्लेन में आप रिवेट बनाएंगे, ब्रिज में आप रिवेट बनाएंगे, तो आपको जो ज्वाइंट है आपको फेल नहीं हो, है ना। तो इसीलिए इसका ये डायमीटर कैलकुलेट किया जाता है कि डायमीटर कितना होना चाहिए, पिच कितनी होनी चाहिए, मार्जिन कितनी होनी चाहिए, ये यहां पर आपको कैलकुलेट करके आपको बताया गया है। देखिए, ये अनविम्स रूल है। अनविम एक अंग्रेज था, उसी का नाम है अनविम, उसी के रूल से डायमीटर ऑफ द रिवेट D = 6√2 आपको कैलकुलेट किया जाता है। ये आपको अनविम्स रूल है ना। और पिच जो है मैक्सिमम P = 3D आपको दे दिया गया है, ये आपको पिच है, ये आपको मार्जिन है 1.5D है, मिनिमम पिच D+30 है। रो पिच फॉर द चेन रिवेटिंग के लिए आपको यहां पर आपको 0.8P है, रो पिच फॉर द जिगजैग रिवेटिंग के लिए आपको 0.6P है। ये आप फार्मूला जो है यहां से यहां तक जो है आप इसको नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए, ये आपको प्रोपोर्शन ऑफ द रिवेटेड ज्वाइंट है ना। और दूसरा है ना, आपको जो ज्वाइंट है वो आपको बट ज्वाइंट है, बट ज्वाइंट। व्हेन द प्लेट्स एक दूसरे के साथ में है ना, आपको यहां से आपको फेस टू फेस आपको लगा हुआ रहता है, उसके बाद दो तरह का आपको सिंगल कवर प्लेट लगा देते हैं,
और ये और डबल कवर प्लेट लगा देते हैं। ये आपको सिंगल कवर प्लेट आपको लगाया हुआ है और यहाँ पर आपको डबल कवर प्लेट आपको लगाया हुआ है ना। देखिए यहाँ पर दो आपको प्लेट है, इसलिए यहाँ बीच में लाइन है और आपको दोनों साइड आपको सेक्शन लाइन है ना, दोनों साइड आपको सेक्शन लाइन है। तो ये आपको डबल कवर प्लेट और द सिंगल कवर प्लेट आपको दिया हुआ है। These are generally used on the longitudinal seam and the cylindrical boiler cell. बॉयलर सेल में जो आपको ज्वाइंट होता है ना, बॉयलर में आपको यही ज्वाइंट यूज किया जाता है जिससे कि आपको लिक्विड टाइट ज्वाइंट मिलता है, लिक्विड टाइट ज्वाइंट मिलता है, लिक्विड बिल्कुल ब्रेकेज या आपको ब्रेकेज नहीं होता है ना। तो ये आपको सिंगल स्टेप के लिए आपको दिया हुआ है 1.125 टी और डबल स्टेप के दिया हुआ है 0.62 टी। ये आपको यहां पर आपको दिया हुआ है, ये आपको बट ज्वाइंट है ना, ये आपको बट ज्वाइंट है। ये आपको लैप ज्वाइंट यहां पे दिखाया गया था, ये आपको बट ज्वाइंट है ना, ये आपको बट ज्वाइंट है। तो देखिए यहां पर आपको बनाया हुआ है डबल रिवेटेड लैप ज्वाइंट है ना, ये डबल है, ये आपको डबल रिवेटेड लैप ज्वाइंट है। ये सारा आपको यहाँ पर दिया हुआ है। पीआर कितना है, 1.6 डी कितना है, ये डी कितना है ना। ये आपको लैप ज्वाइंट है, एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है ना। ये आपको डबल रिवेटेड है, चैन लैप ज्वाइंट, इसको चैन बोलते हैं, ये चैन बोलते हैं। ये एक लाइन इधर रहा, एक लाइन इधर रहा ना, इसको चैन बोलते हैं। और इसको जिगजैग बोलते हैं, एक लाइन इधर हो गया और उसके बीच में इधर से रहा ना, तो इसको जिगजैग बोलते हैं, है ना। ये डबल रिवेटेड लैप ज्वाइंट, चैन और जिगजैग यहां पर आपको दिया हुआ है। देखिए चैन में क्या है ना, यहां पर सेक्शन किया, ये सेक्शन लाइन बनाया हुआ है, सेक्शन लाइन बनाया हुआ है। तो सेक्शन लाइन वगैरह जो भी आपका टाइप्स ऑफ द लाइन ना, वो ड्राइंग में आप अच्छी तरह बनाइए, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। यही कारण है आप जो कह रहे हैं कि ड्राइंग बनाया हुआ है मार्क्स नहीं मिला है, उसका कारण क्या है? इसका कारण वही है कि आपने सारा लाइंस जो है, टाइप्स ऑफ लाइन सही ढंग से बनाया नहीं है, और ड्राइंग में ये आपको मैटर करता है। देखिए ये आपको यहाँ पर आपको छिपा हुआ है, तो ये छिपा हुआ है, तो ये आपको डॉटेड लाइन दिखाई देगा, है ना। यहाँ ऊपर से देखेंगे ना, ये देखिए यहाँ पर आपको छिपा हुआ है, ये आपको छिपा हुआ है, इसलिए इसको डॉटेड लाइन जो है यहाँ पे आपको दिखाई देगा, है ना। ये आपको छिपा हुआ है, ये आपको डॉटेड लाइन देगा। और ये आपको पिच पीडी दिया हुआ है, ये पिच इक्वल टू 3D दिया हुआ है, और ये आपको पीआर आपको दिया हुआ है, ये सारा डायमेंशन आपको दिया हुआ है। आपको जिगजैग के लिए, आपको डायमेंशन के लिए आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है ना। 1.5D पीआर इक्वल टू 2D, 1.5D ये आपको अभी जैसा भी ट्रेड सब बनाए हैं सर। हाँ वो बोले सर अभी जो बनाए जैसा भी ट्रेड स्क्वायर ट्रेड सब, हाँ वैसा भी बनाएंगे तो नंबर देगा सर? हाँ ना, बिल्कुल बिल्कुल नंबर आपको बिल्कुल मिलेगा। नंबर स्टेप मार्किंग होता है, स्टेप मार्किंग होता है, नंबर मिलेगा ही मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। स्टेप मार्किंग होता है, आप जितना बढ़िया बनाइएगा उतना जितना नीट एंड क्लीन बनाइएगा, हाँ उतना मार्किंग मिलेगा। आपका जो मैं कल देखा था, रात में भी आपने भेजा था, वो आपको बहुत ही अच्छा जो है ड्राइंग है ना। तो ये सारा ड्राइंग आप जो है भेज करके आप करेक्शन करवा लीजिए, कुणाल जी को भेजिए और बोलिए कि जो है वहां से करेक्शन करके भेजे, और फिर जब लॉकडाउन खत्म होगा तो आपको जो है मार्क्स असाइन कर दे। उनको ध्यान में रहेगा ना कि आपका मार्क्स सबसे ज्यादा देना है। बात आपको समझ में आई नहीं आई? तो आप उनसे चेक कराइए, आप उनसे चेक कराइए। हाँ सर, मार्क्स तो बोलता है ये सब कि हम यहाँ से नहीं देते हैं। नहीं, जो इंटरनल मार्क्स होगा वो सबसे ज्यादा सर बोलता है कि यहाँ पे तो मार्क्स मिलता नहीं है ना, वो तो पटना। नहीं, वो एक्सटर्नल मार्क्स, जो एक्सटर्नल मार्क्स है वो तो बाहर का होगा, इंटरनल मार्क्स भी जाता है ना, तो इंटरनल मार्क्स में आपको सबसे ज्यादा देगा वो। इसीलिए आप उनको भेजिए, आप उनको ध्यान में रखिए। जी सर। हाँ, वो जब तक टीचर को नॉलेज नहीं रहेगा तो फिर वो आपको वो कैसे देगा। ये पूछ रहे थे सर, हाँ बोल रहे थे कि जैसे सर आप वीडियो में यूट्यूब में बना के नहीं छोड़े हैं, मतलब ड्राइंग समेत बनाते हुए जो बना के
बताता है सर, वैसा वीडियो आप नहीं बनाया है सर क्या? नहीं 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 नहीं, वो जो आप कह रहे हैं ड्राइंग शीट पे नहीं, ड्राइंग शीट पे जो है वो बनाते हुए, है ना, ड्राइंग शीट पे आप कह रहे हैं कि ड्राइंग शीट पे आपको बनाते हुए वो वीडियो कह रहे जी हैं। सर। नहीं, वो मैंने अभी इंजीनियरिंग ड्राइंग का बनाया नहीं हूं मैं। जी हाँ सर। हाँ हाँ। तो ये जो है यहाँ पर अच्छा। जो मैं समझा रहा हूँ, जो समझाने के बाद जो आपको होता है वही वीडियो मैं आपको आपको जो है फिर से दोबारा भेज देता हूँ, है ना। तो वो मैं ड्राइंग शीट पे वो बनाते जी हुए जी जी। उसका वीडियो मैंने नहीं बनाया अभी, है ना। तो ये सारे डायमेंशन आप चेक कर लीजिए, ये सारे डायमेंशन आप सही ढंग से आप डायमेंशन देंगे, ये सारा आपको ये जो कैलकुलेशन किया हुआ था ना यहाँ पर जो कैलकुलेशन किया था, मार्जिन, मिनिमम पिच, पीआर, पीडी, ये सारा आपको यहाँ पर आपको देखिए आपको दिया हुआ है। पीडी, पीआर 1.5D, 1.5D, ये सारा आपको डबल रिवेटेड ज्वाइन के लिए, आपको चेन रिवेटिंग और द जिगजैग रिवेटिंग के लिए आपको दिया हुआ है ना। चेन और जिगजैग रिवेटिंग के लिए ये आपको दिया हुआ है। और दूसरा, जब रिवेट को ज्वाइंट बनाते हैं ना, चॉकिंग एंड फुलरिंग करते हैं। चॉकिंग एंड फुलरिंग आपको यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। चॉकिंग क्या है, फुलरिंग क्या है, ये वर्ड आपको स्पेशल है जो आपको रिवेट ज्वाइंट में ही आपको यूज होता है ना। ये जब जब रिवेट को ना यहाँ पर आपको इसको प्रेस करके करते हैं तो इसको चॉकिंग बोलते हैं, चॉकिंग द प्लेट, इसको चॉकिंग द रिवेट, है ना। चॉकिंग द प्लेट, चॉकिंग द रिवेट से क्या होता है ना, लीकेज ऑफ द स्टीम नहीं होता है। चॉकिंग बढ़िया से कर दीजिएगा ना बिटवीन द प्लेट, तो लीकेज नहीं होगा, स्टीम का लीकेज नहीं होगा, वाटर का लीकेज नहीं होगा, गैस के लीकेज नहीं होगा। जी। ये आपको ब्लंट टाइप चीजल से आपको हैमरिंग करके किया जाता है ना। और ये आपको फुलरिंग है, यहाँ पे जो है ना एज का प्लेट के पास आपको फुलरिंग किया जाता है। इट इज यूज टू प्रेस द प्लेट एंड, ये प्लेस एंड को प्रेस के एंड को यूज करने के लिए आपको किया जाता है, ये इसको फुलरिंग बोलते हैं, है ना। और ये आपको फिगर 7 आपको दिखाया गया है, ये आपको यूजिंग द रिवेट्स, आपको कनेक्शन ऑफ द प्लेट्स एट द राइट एंगल, ये आपको दिखाया गया है। राइट एंगल में कैसे एक प्लेट को दूसरे प्लेट से जोड़ते हैं, बहुत अच्छा फिगर दिया हुआ है। ये ब्रिज में, कई स्ट्रक्चर में इस तरह का ज्वाइंट होता है, एट द राइट एंगल में कैसे कैसे ज्वाइन करते हैं, आपको ये 6 फिगर आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है ना। एक तो ये आपका सेक्शन है, और ये आपका ओरिजिनल 3 डायमेंशनल व्यू है। ये आपका सेक्शन है, ये आपका ओरिजिनल 3 डायमेंशनल व्यू है, ये आपका सेक्शन है, ये आपका ओरिजिनल 3 डायमेंशनल व्यू है ना। देखिए आपको एट द राइट एंगल में कैसे करते हैं, ये आपको 3 तरह से आपको बताया गया है। एक पहले इस तरह कर सकते हैं, पहले दूसरा इस तरह कर सकते हैं, तीसरा इस तरह कर सकते हैं। राइट एंगल में, राइट एंगल में प्लेट को जोड़ने के लिए आप इस तरह जो है कर सकते हैं, है ना। तो ये आपको राइट एंगल के लिए आपको बताया गया है। और ये डबल रिवेटेड बट ज्वाइंट है ना। ये चेन रिवेटेड है, ये जिगजैग रिवेटेड है। चेन रिवेटेड में देखिए दोनों आपको 2 लाइन में आपको पैरेलल रहेगा, है ना। और ये जिगजैग में ये आपको इधर रहेगा और फिर इधर रहेगा, है ना। पीडी मैंने आपको बताया कि कहां से लेना है, वो मैंने आपको बता दिया। ये आपको कवर प्लेट है, और ये आपको प्लेट 1 है, और ये आपको प्लेट 2 है। ये आपको प्लेट 1 है, और ये आपको प्लेट 2 है, और ये आपको कवर प्लेट 2 है। ये कवर प्लेट 1 है, ये आपको कवर प्लेट 2 है। इसमें आपको 3D, 2D+6, 1.5D, है ना। ये सारा डायमेंशन आपको दिया हुआ है ना सर। हाँ बोलिए। सर ये हमको बताइए सर, हाँ कि हमको कितना कितना लेना है, ये बता सकते हैं? कितना कितना हमको लेना है सर, ये बताइए ना। नहीं, मतलब क्या डायमेंशन, डायमेंशन जी सर। डायमेंशन यहाँ पे दिया हुआ है ना, थिकनेस ऑफ जी द जी प्लेट, सर। थिकनेस ऑफ द प्लेट। देखिए ये आपको, इसलिए तो मैंने आपको यहाँ पर फॉर्मूला दिखाया, ये फॉर्मूला आपको इसीलिए मैंने दिखाया, आपको फिर से दोबारा दिखाया मैंने। ये T इज द थिकनेस ऑफ द प्लेट है,
ये आपको प्रॉब्लम में आपको दिया हुआ रहेगा। मैं आपको यहाँ पर एक आपको वो एक्सरसाइज कितना लेने के लिए बोल रहा है सर? आपको एक्सरसाइज मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये आपको एक्सरसाइज है। ड्रॉ ए सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट ज्वाइनिंग 25 mm थिक प्लेट्स। 25 टी इक्वल टू 25 mm दे दिया है, तो ये 25 mm दे करके ये डायमीटर निकाल लिए हैं। ये उसका डायमीटर हो गया, ये आपको पिच ऑफ द रिवेट हो गया, ये आपको मार्जिन हो गया। देखिए आपको निकाला हुआ है सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट के लिए। ये स्टेप्स लिखे हुए हैं। पहला स्टेप मार्क द वर्टिकल लाइन, दूसरा स्टेप ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल लाइन 25 में पार्ट इन द फ्रंट एलिवेशन। ये आपको दिया हुआ है, देखिए है ना। ये आपको एक्सरसाइज में बनाने के लिए दिया हुआ है। ये आपको निश्चित रूप से आपको बनाना ही चाहिए, बिल्कुल बनाना चाहिए। ये आपको सारे स्टेप्स आपको लिखे हुए हैं। ड्रॉ द प्लेट्स एंड सेक्शन देम एज शोन। ड्रॉ द रिवेटेड सर्कल एंड द हिडन सर्कल। Draw the front view 80 degree and 85 degree. Project the edges on the top view. आपको क्लियर हो गया? आप जो पूछना चाह रहे थे। सर हाँ सर, एक बात पूछ रहे थे सर। हाँ पूछिए। आप रिवर्ट है, हाँ रिवेट हाँ 30 mm जो दिया है, हाँ, मतलब ये स्केल से कितना होगा सर? स्केल से हमको कितना देना पड़ेगा? बोल रहे हैं सर, स्केल से हमको कितना देना पड़ेगा? ये दिया हुआ ना टी 25 mm। रियल स्केल से कितना नफा देना पड़ेगा इसमें हमको? ये आपको 25 mm हो गया। और ये 25 mm तो इसमें है नहीं, यहाँ तो 15 तक न रहता है। नहीं 25 mm का दिया हुआ ना थिकनेस। 25 mm का थिकनेस दिया हुआ ना जी सर। तो 25 mm का ये आपको टी आपको 25 mm लेना है। ये डी और एम और डी एम 1.5 डी, ये सारा आपको मैंने आपको बताया ना कि कितने कैलकुलेट करना है। ये आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा हर एक रिवेट के लिए। आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। वो कैलकुलेट करके ना निकालना पड़ेगा। वो सारा डायमेंशन आपको कैलकुलेट करके आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। इसमें टाइम ले, इसमें पी आपको निकालना पड़ेगा, 1.5 डी निकालना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा, एम निकालना पड़ेगा, आपको टी निकालना पड़ेगा। ये आपको जो है आपको निकालना पड़ेगा, है ना। ये सारा जो है आपको जो है निकालना पड़ेगा, है ना। ये आपको डायमीटर ऑफ द रिवेट आपको दिया हुआ है, मार्जिन ऑफ द रिवेट आपको दिया हुआ है। तो ये जो है ये एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है आपको सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट का। और ये इसका आपको ये वाला फिगर तो आपको एक्सरसाइज में है, तो ये आपको बनाना ही चाहिए। पूरा आप स्टेप आपको दिया हुआ है, ये फिगर ये आप बनाइए। ये आपको डॉटेड लाइन है, ये आपको यहाँ पे अंदर डॉटेड लाइन है। और समझिए कि कौन सा लाइन किस तरह का है, ये आपको समझने के बाद ही आपको क्लियर होगा, है ना। ये आप सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट है ना। ये आपको समझ में आ गया, ये सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट। जी सर। इसको पहले बनाइए, पहले आपको टाइप्स ऑफ द रिवेट पहले बनाइए। जो उसमें एक्सरसाइज दिया हुआ है ना, 3-4 एक्सरसाइज दिया हुआ है, आप उसको बनाइए। फिर इसमें जो एक्सरसाइज दिया है वो आप बनाइएगा, है ना। तो ये आपको एक्सरसाइज था, तो मैं आपको यहां पर आपको बता रहा था, है ना। डबल रिवेटेड बट ज्वाइंट, ये आपको बट ज्वाइंट है। देखिए आपको डबल कवर प्लेट है, ये आपको चेन रिवेटेड है। बट ज्वाइंट में ऊपर नीचे प्लेट होता है, और ये प्लेट है, ये प्लेट है, ये प्लेट है, और ये प्लेट है, और ये प्लेट है, ये प्लेट है। ये आपको प्लेट 1 है, ये आपको प्लेट 2 है, और ये आपको कवर प्लेट 1 है, ये आपको कवर प्लेट 2 है। ये आपको कवर प्लेट 1 है, ये आपको कवर प्लेट 2 है ना। ये आपको जिगजैग रिवेटेड है, ये आपको चेन रिवेटेड है ना। ये आपको P इक्वल टू 3D है, P इक्वल टू 3D है, आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ये आपको प्लेट है, आपको ये आपको डबल रिवेटेड बट ज्वाइंट के बारे में आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है ना, है ना। ये डबल रिवेटेड बट ज्वाइंट के बारे में आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है ना।
और यहाँ पर एक्सरसाइज, इसके बाद ये एक्सरसाइज, पहला एक्सरसाइज मैंने आपको बताया, इसको पहले समझिए और इसको जो है बनाइए, तभी जो है धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आप एक एक करके करते जाएंगे ना, तो फिर आपको आसानी रहेगा और आपको समझने में भी आसानी रहेगा, है ना। फिर ये दूसरा एक्सरसाइज दिया हुआ है ना, डबल रिवेटेड चैन लैप ज्वाइंट फिगर 2। Draw a double riveted lap joint chain riveting with the 30 mm thick plates. A minimum of the 3 rivets. 3 rivets आप मिनिमम दिखाइए और रिवेटिंग विद द 30 mm थिक प्लेट, 35 mm थिक प्लेट का आप जो है वो दिखाइए। ये आपको देखिए, आपको ये सारा कैलकुलेशन आपको निकाला हुआ है। T इक्वल टू आपको 35 mm है, ये आपको डायमीटर ऑफ द रिवेट निकाला हुआ है, पिच ऑफ द निकाला हुआ है, रो पे पिच निकाला हुआ है, मार्जिन आपको निकाला हुआ है ना। ये आपको निकाला हुआ है ना। ये आपको सारा निकाला हुआ है ना। ये आपको सारा यहाँ पर आपको देखिए आपको निकाला हुआ है। ये डबल रिवेटेड चैन लैप ज्वाइंट है, ये इक्वल टू PD 2D प्लस, ये आपको निकाला हुआ है, ये आपको D निकाला हुआ है, ये आपको PR निकाला हुआ है, ये 1.5D आपको निकाला हुआ है। ये बहुत अच्छा है, आप इसको ड्राइंग को बना लीजिएगा, आप बिल्कुल एश्योर हो जाइएगा, आपको एग्जामिनेशन में कोई नहीं रोक सकता, आपको 50 मार्क्स आना ही आना है ना। तो ये आपको दूसरा एक्सरसाइज है, ये रिवेट ज्वाइंट्स का, है ना। डबल 6 mm जो है सर, जैसे 6 mm यहाँ पे दिया है, डबल। हाँ बताइए कहाँ पर ये दिया है। हाँ सर, वही पूछ रहे हैं, डबल रिवेटेड जो है, जैसे 6 mm है, मतलब स्केल में कितना होगा सर? ये दिया है 2D प्लस 6 mm नीचे सर। हाँ वही 6 mm, तो स्केल में कितना होगा? 6 mm नहीं समझ रहे हैं कितना हुआ स्केल में, रियल स्केल में 6 mm 5 खाना और एक 6 खाना कितना होगा? स्केल में कितना घिसना पड़ेगा? ये आपको 2D आपको यहाँ पर दिखा दिए। 2D आपको यहाँ पे D हो गया 36 mm, 36 दूनी 72 हो गया। 2D प्लस 6 यहाँ पे दे रहा है ना, 86.4 mm, ये तो लिखा हुआ है। 2D प्लस 6 86.4 mm, ये आपको 86.4 mm आपको बनाना पड़ेगा। मार्जिन आपको 1.5D देना पड़ेगा, ये आपको 54 mm देना पड़ेगा, है ना। ये आपको मार्क पिच आपको दिया हुआ है, आपको 54 mm ऑन द अदर साइड आपको दिया हुआ है ना। ये आपको दिया हुआ है। ये हैज द प्लेट्स ऑन द ऑपोजिट डायरेक्शंस, ये आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है ना। तो ये आपको डबल रिवेटेड चैन लैप ज्वाइंट आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है 2D प्लस 6 mm, ये आपको P प्लस 3D ये आपको दिया हुआ है ना। PR 1.5D ये आपको दिया हुआ है ना। ये एक्सरसाइज 2 है, आप इसको बनाइएगा ना तो आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। ये रिवेट ज्वाइंट्स है, ये सभी जगह आपको यूज होता है। ये तीसरा एक्सरसाइज आपको दिया हुआ है, तीसरा एक्सरसाइज दिया हुआ है डबल रिवेटेड जिगजैग लैप ज्वाइंट। ये आपको लैप ज्वाइंट है, डबल रिवेटेड है, जिगजैग है ना। ये आपको 2D प्लस 6 आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है, देखिए। और आपको ये PR दिया हुआ है, ये आपको 1.5D दिया हुआ है, P इक्वल टू 2D प्लस 6 दिया हुआ है। ये आपको सेक्शन लाइन आपको दिया हुआ है ना। ये आपको सेक्शन लाइन आपको दिया हुआ है, डबल रिवेटेड जिगजैग लैप ज्वाइंट ये आपको दिया हुआ है। और ये देखिए आपको लिखा हुआ है ड्रॉ ए डबल रिवेटेड जिगजैग लैप ज्वाइंट ज्वाइनिंग 35 mm थिक प्लेट। T का वैल्यू 35 mm दिया हुआ है ना। ये आपको डायमीटर ऑफ द रिवेट आपको निकाला हुआ है, पिच निकाला हुआ है 3D, पिच 3D,
देखिए पिच को समझिए, पिच ये आपको पिच है, ये आपको पिच है, पी है ना, 2D+6 आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपको 2P+D दिया हुआ है ना, ये आपको पिच आपको दिया हुआ इसके सर्कल नहीं आ रहा है सर। है, ये आपको रो पिच दिया हुआ है, PR कितना होगा 2D+6, ये 86.4 D एंड और 78 mm, ये जी डायगोनल, सर। ये आपको डायगोनल पिच निकाला हुआ है, कैलकुलेट किया हुआ है 2P- D/3, ये आपको निकाला हुआ है, मार्जिन D आपको निकाला हुआ है, ये आपको 54 mm, ये आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ये आपको 54 mm आपको यहाँ पर आपको इसका दिया हुआ है। वेरी गुड। ये आपको डबल लिवेटेड जिगजैग लैप ज्वाइंट, ये आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है ना, ये आपको एक्सरसाइज 3 आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है, सारे स्टेप्स आपको देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप। इसमें भी सर मैथ का काम होता है ना सर? हाँ मैथ का काम है ना, मैथ का काम है इसमें, है ना, मैथ का काम है ना इसमें। जी सर। ये मैथ का काम है, ये आपको तीसरा एक्सरसाइज दिया हुआ है, ये आपको चौथा। हाँ मैथ का भी है, देखते हैं क्या कैलकुलेशन तो करना पड़ रहा है सर। हाँ कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, वो मैथ का काम है इसमें। सबसे पहले इसका कैलकुलेशन जानना जरूरी है सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये आप बोल रहे हैं सर कैलकुलेशन। हाँ कैलकुलेशन जानना जरूरी है। ये आपको चौथा फिगर है, ड्रॉ ए सिंगल रिवेटेड बट ज्वाइंट विद द सिंगल कवर प्लेट, टू प्लेट्स ऑफ द 36 mm थिक बटिंग ईच अदर आर टू बी ज्वाइंट बाय द रिवेटिंग। ये आपको फिगर 4 आपको दिया हुआ है, ये आपको फिगर 4 आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है ना, सिंगल रिवेटेड सिंगल स्टेप बट ज्वाइंट आपको बीच में ये एक प्लेट इधर से होगा, दूसरा प्लेट इधर से होगा, कवर प्लेट ऊपर से रहेगा। ये आपको सारा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1.5D, 1.5D, 1.125T, ये आपको T, ये आपको D, ये सारा कैलकुलेट करके एक एक करके आपको डायमेंशन से बनाना पड़ेगा ये, है ना। इसको पहले बनाइए, रिवेट ज्वाइंट्स को ना बनाइए, फिर आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर इसी में कल जो है आपको हम रिपीट करेंगे, नहीं तो कि वो बना कि नहीं बना, चेक करा के आप इसको चेक करिए बना करके, आप जो है रफ में ही बनाइए, सारा कैलकुलेशन निकालिए और उसको चेक करके जो है आप जो है उसको चेक करिए, आपका बनता है नहीं बनता है। आज बना लेंगे। हाँ हाँ इसको बना लीजिए, नहीं तो फिर कल इसको फिर से जो है डिवेट ज्वाइंट्स को फिर से ट्रेकिंग करते हैं, फिर से इसको करते हैं। ये सिंगल रिवेटेड स्टेप बट ज्वाइंट, इसके कैलकुलेशन आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है, देखिए कैलकुलेशन सारा दिया हुआ है। प्लेट थिकनेस 36 mm, डायमीटर आपको निकाला हुआ है, रिवेट निकाला हुआ है आपको, ये आपको निकाला हुआ है, सिंगल कवर प्लेट थिकनेस आपको निकाला हुआ है, पिच ऑफ द रिवेट्स आपको निकाला हुआ है, रो पिच ऑफ द चेन रिवेटिंग ये आपको निकाला हुआ है, और ये स्टेप्स आपको दिया हुआ है, ये स्टेप्स आपको दिया हुआ है ना, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। हाँ बताइए, है ना, ये स्टेप्स आपको दिया हुआ है, 6 स्टेप्स आपको यहाँ पर आपको प्रॉब्लम 4 में आपको 6 स्टेप्स आपको दिया हुआ है। इसमें हमको ये थोड़ा सा कैलकुलेशन मैथ वाला सर समझाना पड़ेगा, मैथ का ये मैथ का तो यहाँ पे तो है ही कैलकुलेशन, ये तो लिखा ही है, डायमीटर 6√2, आसान है 6√2 ये बोल रहे थे सर। हाँ, और P = 3D, ये लिखा हुआ ही तो है, P = 3D, 3 into डायमीटर, डायमीटर आपको 36 निकला, 3 से गुना कीजिए, वही बोल रहे थे कैलकुलेशन निकालना पड़ेगा कैसे सर, जैसे 6√30 है, हाँ 6√36, तो 6 into 6 36 तो निकल तो गया, T = 36 है ना, तो 6 into 6
आपको 36 निकल तो गया? बोल रहे थे सर ये, हाँ जी सर, डायमीटर निकल तो गया, जी सर 36 हो गया। P इक्वल टू 3 हो गया, 3 इंटू 36 108 हो गया। और 1.5 D हो गया, ये आपको 54 mm हो गया, ये आपको बट ज्वाइंट हो गया, जी सर। है ना। कैलकुलेशन आसान है, आपको दिया हुआ है ना पिच ऑफ द रिवेट, आपको निकालने के लिए कह रहा है। और रो पिच फॉर द चेन रिवेटिंग 2D+6 आपको 78 mm आपको यहां पर आपको दिया हुआ है ना। 2D+6 आपको 78 mm आपको यहां पर आपको दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे है सर गिवन प्लेट जो है टिंकियास मतलब T36 हुए। हाँ, ये 36 mm का थिकनेस हो गया ना टी, ये 36 mm का है, ये टी 36 सर mm का। ये बोल रहे हैं गिवन प्लेट टिंकियास जो 30 था। हाँ, ये अच्छा, ये है ना टी, थिकनेस ऑफ द प्लेट 36 है। 36 mm है ना सर। मेरा एक बात सुनिए ना सर, हाँ जैसे 36 mm है हाँ, तो स्केल जो रियल स्केल जो होता है इसमें कितना इंची हमको देना पड़ेगा, कितना? 36 का ही देना पड़ेगा। हाँ वे तो ही है ना सर। हाँ, हम 36 रियल का ही स्केल बनाना में पड़ेगा। कितना देंगे सर? रियल स्केल में जैसे यहाँ तो 15 तक ही है। नहीं, आपको कम नहीं करना है, रिवेट ज्वाइंट में आप वो आपका सीट में बन जाएगा ये। 36 mm, ओ, 36 mm ज्यादा नहीं होता है। हमारे पास यहाँ पर स्केल है। तो इसमें 15 सेंटीमीटर तक है ना सर रियल स्केल में? नहीं तो ये 36 mm है ना, 3.6 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर में 3.6, सेंटीमीटर में कितना होगा सर? 3.6। ये बोल रहे हैं सर रियल स्केल में हाँ, 15 3.6, सेंटीमीटर। 3.6 हो हाँ, गया ना सेंटीमीटर। अच्छा अच्छा, तो ये तो सेंटीमीटर में कितना होगा सर? 3.6 3.6 मीटर होगा। सेंटीमीटर। ओ, 3.6 सेंटीमीटर में। हाँ हाँ, जी जी, समझ गए सर। 40 mm दिया हुआ है तो 4 सेंटीमीटर होगा। मेरा ये कहना है सर। हाँ सर हाँ बोल रहे हैं कि जैसे 36 mm है तो हाँ सेंटीमीटर में 3.6 मीटर हो गया सर। हाँ, 3.6 सेंटीमीटर हो गया। कितना सर? 3.6 सेंटीमीटर। हम ये बोल रहे हैं सर हम्म, कि जैसे 36 mm है ना सर हाँ तो हाँ सेंटीमीटर। हाँ हाँ अच्छा, 3.6 सेंटीमीटर। हाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल। जी जी सर। और ये फिर पिच ऑफ द रिवाइड जो है 3D है तो हाँ, 108 क्या है? ये 108 पी इक्वल टू दिया हुआ ना, ये पिच क्या हुआ सर? पिच ऑफ द रिवेट, पी 3D, पिच ऑफ द रिवेट। आपको यहाँ पर पिच ऑफ द रिवेट 3D आपको दिया हुआ है, ये देखिए, ये पिच, इसको पिच बोलते हैं। एक रिवेट से हमको दो हमको दूसरा रिवेट का बीच का दूरी, पी इक्वल टू 3D। अच्छा, ये हुआ। हाँ, एक रिवेट और दूसरे रिवेट के बीच की दूरी कितनी हुई?